नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने और औजार से बदलकर मुसलमानों को सामूहिक रूप से दंडित करने वाला हथियार और राजनीतिक नाटक का हिस्सा बन गया। यह तरीका एक राष्ट्रीय मॉडल बन गया है, जिसे भाजपा ने सराहा और दूसरे भाजपा शासित राज्यों तथा कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी अपनाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत कम न्यायिक निगरानी थी। पीड़ितों और गवाहों ने डर, अपमान और घरों को गिराए जाने के बारे में बताया, जबकि अधिकारियों ने घरों को गिराने की कार्रवाई को एक सार्वजनिक तमाशा बना दिया। उत्तर प्रदेश में आपराधिक ठिकानों को गिराने के एक टूल के तौर पर जिस बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हुई, वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निशाना बनाकर की जाने वाली तोड़फोड़, मुसलमानों को सामूहिक रूप से दंडित करने और देश भर में राजनीतिक ड्रामे के एक मॉडल में बदल गया है। अक्सर पहले से नोटिस देने तथा पुनर्वास के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके की जाने वाली तोड़फोड़ की परिघटना तेजी से भाजपा शासित राज्यों जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड तथा गुजरात, जम्मू और कश्मीर, जहां केंद्र सरकार कई नीतियां तय करती है और हाल ही के मामलों में कांग्रेस शासित कर्नाटक तक फैल गई। इस संबंध में हमारे मीडिया प्रतिनिधि ने बताया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टरल स्कॉलर फजह जुबैरी ने मई 2023 में लिखा, राज्य ने अब एक टूल किट बनाया है। निशाना बनाकर तोड़फोड़ और जबरन विस्थापन और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग न सिर्फ राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने और चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए, बल्कि लोगों के मन में लगातार नफरत भरने के लिए इससे एक सामूहिक हिंदुवादी सोच निर्मित की जा रही है, जिससे मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से मिटाया जा सके। दिल्ली के तुगलकाबाद झुग्गियों में रहने वाले, जिन्हें 2023 में बेदखली का नोटिस मिला था और तोड़फोड़ की गई, उन्होंने अधिकारियों से कहा, उन्हें पता लगना चाहिए कि मुसलमान कौन है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। हमें क्यों? उनमें से कई हिंदू थे और लंबे समय से भाजपा के समर्थक थे। इस मामले को लेकर स्थानीय भाजपा वोटर सुषमा दत्त ने द क्विंट के साथ अपनी उलझन साझा करते हुए कहा, हम रोहिंग्या या बंगाली मुसलमान नहीं हैं। सरकार को उनसे दिक्कत है, लेकिन हमें क्यों परेशान कर रही है? अगर वे मुसलमानों को हटाना चाहते हैं तो हटाएं, हम तो हिंदू हैं। संदेश यह था, बुलडोजर एक हथियार है, कानून का निष्पक्ष साधन नहीं। इस हथियार के इस्तेमाल का तरीका जुलाई 2020 में यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के दौरान देखा जा सकता है। दुबे ने रास्ते में बुलडोजर खड़ा करके पुलिस की गाड़ियां रोका और इसके बाद उनके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने दुबे के बड़े घर को उसी बुलडोजर से गिरा दिया जिसने काफिले को रोका था और इसे टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया। इसके बाद पुलिस ने दुबे को नाटकीय ढंग से गाड़ी पलटकर मार दिया। पुलिस पर गैर न्यायिक हत्या का आरोप लगा था। आदित्यनाथ, जो लगभग 11वीं सदी के शैव संप्रदाय के एक मठ के महंत हैं, ने इन कामों को कानून व्यवस्था के प्रदर्शन के तौर पर प्रस्तुत किया और सार्वजनिक रूप से इसका उत्सव मनाया। हजारों गैर न्यायिक पुलिस मुठभेड़ों के साथ साथ कथित गैंगस्टरों जैसे मुख्तार अंसारी, आजम खां और अतीक अहमद की संपत्तियों को भी गिराया गया। ढहाए गए घरों की तस्वीरें और संपत्ति को नाटकीय तरीके से नष्ट करने का दृश्य जल्दी ही लोकप्रिय तमाशे में तब्दील हो गया। जल्द ही बुलडोजर एक राजनीतिक प्रतीक बन गया। 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव के दौरान आदित्यनाथ ने खुद को बुलडोजर बाबा कहलवाना शुरू करवा दिया। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव ने शुरू में व्यंग्यात्मक तरीके से इसका इस्तेमाल किया था। भाजपा मार्च 2022 में 41% वोट शेयर के साथ सत्ता में वापस आई और जीत के जुलूसों में पार्टी के झंडे से सजे बुलडोजरों के काफिले शामिल थे। हिंदुत्व पॉप म्यूजिक ने इस कहानी को और आगे बढ़ाया। मर्दाना गैर समझौतावादी न्याय के प्रतीक के रूप में बुलडोजर का महिमा मंडन किया गया। एक पॉपुलर गाने में कहा गया, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाफ रहे हैं। बुलडोजर का राजनीतिक ड्रामा जल्द ही सांप्रदायिक राजनीति में परिवर्तित हो गया।
मई 2022 में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के अपमान के बाद उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रशासन ने सहारनपुर शहर से शुरू करके कई शहरों के मुसलमानों के घरों को गिराकर इसका जवाब दिया। अधिकारियों ने दावा किया कि वे दंगा कराने वालों को सजा दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर पीड़ित आम मुसलमान थे। जून 2022 में कानपुर में मोहम्मद इश्तियाक का घर इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि पुलिस को शक था कि उनके घर को बनाने में एक दंगाई ने पैसा लगाया है और एक्टिविस्ट जावेद मोहम्मद जैसे लोग उनके परिवार वालों को और घर की महिलाओं तक को हिरासत में लिया गया तथा उनके घरों को गिराने का लाइव प्रसारण किया गया टेलीविजन पे। उनकी बेटी अफरीन फातिमा ने टाइम्स मैगजीन में लिखा, क्या आपने कभी सोचा कि भारत जैसे अघोषित हिंदू राष्ट्र में मुसलमान होने का क्या मतलब होता है? लगातार अपमानित होना, नीचा दिखाए जाना और क्रूरता का शिकार होना, राज्य द्वारा अपनी आत्मा को नष्ट किए जाते हुए देखना और कभी कभी अपना घर भी। फातिमा ने बताया कि कैसे उनका 20 साल पुराना घर जिसके कागजात पूरे थे और जो कानूनी तौर पर उनकी मां के नाम था, उसे अचानक अवैध बताकर तोड़ दिया गया, जबकि राज्य से संबद्ध मीडिया ने इस तोड़फोड़ का जश्न मनाया। नागरिक न्यायिक समुदाय ने इस पर ध्यान दिया। सितंबर 2022 में 12 जाने माने जजों और वकीलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को याचिका दी, जिसमें चेतावनी दी गई कि उत्तर प्रदेश सरकार की मिली भगत वाली कार्रवाई सामूहिक और गैर राजनीतिक सजा के बराबर है और यह कानून के शासन का एक अस्वीकार्य उल्लंघन है। फिर भी मुस्लिम निवासियों में डर बना रहा, जैसे कि कम्युनिटी लीडर मोहम्मद राशिद ने अगस्त 2025 में कहा, उत्तर प्रदेश में जब भी किसी हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई विवाद होता तो बुलडोजर सिर्फ एक तरफा भेजा जाता है। यह पैटर्न पूरे राज्य में दिखाई दे रहा है और इससे मुसलमानों में डर पैदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में योगी आदित्यनाथ के इस तरीके का समर्थन किया और विवादों को संभालने की दिशा में उन्हें एक उदाहरण के तौर पर पेश किया। मोदी ने कहा, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो रामलला फिर से टेंट में होंगे और वे राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेनी चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना और कहां नहीं चलाना। बुलडोजर की लोकप्रियता ने मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और हरियाणा सहित भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी लोगों को इसकी नकल करने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मार्च 2022 में अपने बंगले के बाहर बुलडोजर की एक लाइन खड़ी कर दी थी, जिस पर एक बिल बोर्ड लगा था, जिस चेतावनी पर लिखा था, बेटी की सुरक्षा में बनेगा जो रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। मध्य प्रदेश में ज्यादातर मुसलमानों को तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। अगस्त 2022 में न्यूज लॉन्ड्री के एक सर्वे में पाया गया कि 332 तोड़ी गई संपत्तियों में 223 मुसलमानों की थी। इनमें से कई तोड़फोड़ छोटी मोटी सांप्रदायिक झड़पों के बाद हुई, जैसे खरौन, मंदसौर और डिंडोरी में, या फिर अंतर धार्मिक शादियों, कथित छेड़छाड़ की घटनाओं की हिंसा घटनाओं के कारण हुई। लगभग हर मामले में स्थानीय अधिकारियों न किसी अदालत न दोष तय किया और तोड़फोड़ का आदेश दिया। एक ऐसा पैटर्न जिसका वर्णन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2024 में जारी अपनी एक रिपोर्ट में किया, जिसका शीर्षक था, इफ यू स्पीक योर हाउस विल बी डेमोलाइज बुलडोजर जस्टिस इन इंडिया। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। भारत में बुलडोजर का अन्याय। जिस रिपोर्ट में ऐसे 128 मामलों का उल्लेख किया गया था जिसमें बिना किसी उचित प्रक्रिया, जैसे कि पहले से नोटिस देना, सलाह मशविरा करना या कानूनी उपाय आदि के दंडात्मक तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। पीड़ितों के पास अक्सर मालिकाना हक साबित करने वाले कानूनी दस्तावेज होते थे, फिर भी उन्हें अपने घरों और दुकानों को बुलडोजर से ढहते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया। अक्सर डीजे, संगीत या ढोल बजाकर ये कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थानीय अधिकारियों ने हलीम खान के घर और 3 दुकान को गिरा दिया। ऐसा इसलिए किया कि कथित तौर पर उनके बेटे ने एक हिंदू महिला के साथ के परिवार की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी, जबकि उनके बेटे को सजा नहीं हुई थी और न ही कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी। इस तोड़फोड़ को अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और यह सब कुछ
सांप्रदायिक दबाव की वजह से व न कि किसी कोर्ट के आदेश पर। इससे यह पता चलता है कि ऐसी सजा वाली तोड़फोड़ में प्रशासनिक कार्रवाई ने न्यायिक पर्यवेक्षण की जगह ले ली है। खान ने अगस्त 2022 में द वायर को बताया, उन्होंने मुझसे कई दिनों तक जेल में रखा और मेरे बेटे के प्रेम प्रसंग के कारण मेरा घर बुलडोजर से गिरा दिया। उज्जैन में अगस्त 2022 में एक धार्मिक जुलूस पर थूकने के आरोप में 3 मुस्लिम लड़कों को हिरासत में लिया गया और उनमें से एक के पिता का 3 मंजिला घर गिरा दिया गया। रायसेन में एक हिंदू मुस्लिम युवक पर उत्पीड़न का आरोप लगा और उस पर जब जवाबी कार्रवाई हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने सामूहिक सजा के तौर पर दर्जनों मुस्लिम घरों को गिरा दिया। यह ट्रेंड गुजरात और दिल्ली तक फैल गया। अप्रैल 2023 से खंभात में रामनवमी के अवसर पर हुई झड़प के बाद मुसलमानों की दुकानों और गोदाम तोड़ दिए गए, जबकि हिंदुओं की संपत्ति को छुआ तक नहीं गया। हिम्मतनगर और दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुछ ऐसा ही हुआ। 20 दिसंबर 2025 और 8 जनवरी 2026 को कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी तोड़फोड़ हुई, जिसमें ज्यादातर मुसलमान प्रभावित हुए। पहले राउंड में लगभग 300 घर गिराए गए, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम प्रवासियों के घर थे, और दूसरे राउंड में लगभग 60 घर गिराए गए। दोनों जगह के निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पहले से कोई पुनर्वास योजना नहीं बनाई गई। दिसंबर में हुई तोड़फोड़ के बाद कई निवासियों ने कहा कि वे राज्य की राजधानी बेंगलुरु के उस इलाके में 2 दशक से ज्यादा समय से रह रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस का यह कदम उत्तर भारत में संघ परिवार द्वारा लागू की गई अल्पसंख्यक विरोधी आक्रामक राजनीति जैसा था। विजयन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, कर्नाटक की राजधानी में उस फकीर कॉलोनी और वसीम लेट आउट को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई बहुत चौंकाने वाली और दर्दनाक है, जहां मुस्लिम लोग सालों से रह रहे हैं। बुलडोजर को देश की राजधानी तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगा। 16 अप्रैल 2022 को भी इसी तरह के सांप्रदायिक झड़प हुई, जहां जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी। इसमें शामिल लोगों ने जिसको देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा जैसे नारे लगाए। उन्होंने तेज संगीत बजाया, जिससे स्थानीय मुस्लिम भड़क गए और पत्थरबाजी तथा हिंसा शुरू हो गई, जिसमें 7 पुलिस अधिकारियों सहित 9 लोग घायल हो गए। 3 दिन बाद बुलडोजर आ गए। ज्यादातर मुसलमानों के घर और दुकान उनके सामने भी तोड़ दिए गए। भाजपा के नेतृत्व वाली नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 9 बुलडोजर लगाए और ऑपरेशन की देखरेख के लिए 400 पुलिसकर्मी तथा अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की। यह जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक झड़प के तुरंत बाद चलाए गए अभियान का हिस्सा था। वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अभियान पर रोक लगाने की गुहार लगाई। कोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को रोक लगाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक गरीब निवासियों की कई संपत्तियां पहले ही मलबे में तब्दील हो चुकी थीं। गवाहों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर करीब 1.5 घंटे तक चलते रहे और यह सब टीवी कैमरों के सामने हुआ। यह एक ऐसी अवज्ञापूर्ण कार्रवाई थी जिसका देश में प्रसारण हुआ। सीपीआई-एम नेता बृंदा कारात बुलडोजर के सामने खड़ी हो गयीं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दिखाते हुए उन्होंने चुनिंदा तरीके से बुलडोजर चलाया गया। वहीं दिल्ली भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने जवाब दिया, अगर आप पत्थर फेंकना चाहते हैं तो अवैध बिल्डिंग में न रहें। सितंबर 2023 में G20 समिट से पहले देश की राजधानी को सुंदर बनाने की कोशिश में एक बार फिर से बुलडोजर राज को बढ़ावा मिला। इस बार सिर्फ मुसलमान निशाने पर नहीं थे, एक सदियों पुरानी मुस्लिम दरगाह को गिरा दिया गया। दरगाह के केयरटेकर ने रोते हुए कहा, मुझे बताओ पहले फुटपाथ आया था या यह 400 साल पुरानी दरगाह। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।